आदरणीय सम्मानित मंच, आदरणीय सभी सम्मानित बुजुर्ग और साथियों, मैं आप लोगों को कोई भाषण सुनाने नहीं आया, ना ही कोई मैं भाषण देने आया। मैं आप लोगों को राशन देना आया। मेरे दिए हुए राशन से अपने दिमाग को दुरुस्त रखें और विचार करें कि लाखों की संख्या में आज राजपूत समाज इकट्ठा हुआ क्यों। हमसे लोग सवाल करें साहब कि आप बार बार पंचायतें करते हो, बार बार पंचायत करते हो, इसका क्या निष्कर्ष निकला अब तक? हमारी बात को ध्यान से सुनो सब लोग। पहली पंचायत हुई सहारनपुर, दूसरी पंचायत हुई केथड़, तीसरी पंचायत हुई देहरादून, और आप लोगों की पंचायत का ही ये परिणाम है कि जो समाज आप लोगों के महापुरुषों को चुराने का काम कर रहे थे, उन पे ग्वालियर में लट बजा और उन लोगों पे मेरठ में लट बजा। ये आप लोगों की ताकत है। राजपूत कभी भाई जब इतनी खुशामद कर रहे बैठ लो यार। पूरण सिंह जी आपके पीछे वालों को बैठाओ, आगे वाले तो बैठ गए। मेरा सबसे एक निवेदन है, पिछले 2 महीने से आदरणीय हमारे कर्नल साहब, जिनकी उम्र लगभग 77 वर्ष है, पिछले 2 महीने से लगातार गांव गांव, गली गली उनके सहयोगी विनोद राणा थंबड़, गुरदीप जी बीजना, प्रमोद राणा जी, शैलेंद्र राणा जी और न जाने असंख्य लोग हरियाणा के गांव गांव गए, गली गली गए। लेकिन आप लोगों की संख्या देख के कोई आज 1% भी थकावट इस बात की नहीं है कि हम लोगों ने कोई ऐसा काम करा जिसमें आप लोगों ने हमारा मान सम्मान नहीं रखा। यहाँ पुलिस के लोग बड़ी संख्या में हैं। हम पुलिस के लोगों को एक बात बता दें बहुत अच्छे तरीके से, राजपूत समाज निहत्तों पे वार नहीं करता। आप लोग 19 तारीख में लाठियां लेकर आए और हम लाठी को ना निहत्ता समझते हैं। कभी तलवार लेकर आना साहब, जब जज्बा देखा। किससे लड़ने के लिए भाई? किससे लड़ने के लिए? मात्र एक एमपी और एक विधायक के कहने से राजपूत समाज पर लाठी चलाना कोई मामूली बात है? एक लाठी का परिणाम ये केथड़ है। मात्र एक लाठी का अंदाजा नहीं लगा सकते। और एक निवेदन जरूर करूंगा आप लोगों से, और उस निवेदन को जो सच्चा राजपूत है वो स्वीकार करे। यदि सरकार ने हमारे महापुरुषों का जो अपमान करा, जो समाज ने हमारे महापुरुषों की चोरी करी, चाहे वो राणा सोलंकी हो, चाहे वो मिहिर भोज हो, चाहे अनंगपाल तोमर हो, मेरा एक निवेदन सबसे है, कसम खाओ जो व्यक्ति जहां बैठा है वो वहीं ये समझ ले मेरे सामने लोटा है और मुझे इसमें नमक डालना। यदि ये महापुरुषों के सम्मान को भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं करती, पूरे भारत में एक भी वोट बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी सरकार होश में आओ, खट्टर सरकार होश में आओ। हमारे साथ मतलब हमारे साथ लड़ेंगे? जिनके पूर्वजों ने जन्म लड़ने के लिए लिया, जिनके पूर्वजों का काम ही लड़ना था, हमारे साथ लड़ेंगे? हमारे से पूछे कि हमने क्या दिया? अरे जब देश आजाद हुआ, जब रियासतें दी, सन 52 में पहली बार चुनाव देश में हुए, आज तक जितनी बार इस संसद बनी हमारे खिलाफ एक कानून बना, चाहे वो हमारी रियासतों का कानून हो, चाहे वो हमारी सीलिंग का कानून हो, चाहे हमारी जमीन लेने का काम हो,
हमने से हर सब चीज दी, रियासतें दी, जमीन दी, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले सरकारें, महापुरुषों के सम्मान को कभी जीवन में ठेस नहीं पहुंचने देंगे। ये सब समझ ले सरकारें, क्या समझे कि हमने कुछ दिया नहीं। 4,500 विधायक बने आज भारत में, कितने 4,500। आज भी हम 1200 सीटों पे वोट डाल सकते हैं, वहां चुनाव नहीं लड़ सकते। आज भी 1250 सीटों पे हम अन्य लोगों को वोट का दान करें और हमारे से पूछे हमने देश को क्या दिया। 800 सांसदों में 132 सांसदों पे सीटों पे हम चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन फिर भी हम अपनी वोट दें और हमारे से पूछें कि हमने क्या दिया। आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, मुझे 1% भी ये कहने में गुरेज नहीं कि जब भी हमने इस देश में सरकार बनाई तभी सरकारों ने हमारे खिलाफ कानून बनाया। मैं कर्नल साहब से एक गांव में कह रहा था कि हम पहले सुना करे थे शेर आया, शेर आया। हमने सोची मगा पता नहीं कौन आया। बोला बार राजनाथ सिंह आया, वीके सिंह आया। मुझे बाद में पता लगा ये तो सारे सर्कस के शेर हैं। मतलब जहां अमित शाह कर मोदी का हंटर चलागा, ये वही काम करेंगे, इससे ज्यादा इनकी कोई औकात नहीं। बीजेपी सरकार, आरएसएस, बीजेपी सरकार होश में आओ। जारी रखें पूरन सिंह जी। महाभारत जोश आ ही जाता है लोगों को। अच्छा सुनो तो, महाभारत के युद्ध में गुज्जर थे, जाट थे या कोई अन्य बिरादरी थी क्या भाई? कमाल की बात है, जब हम आपस में लड़के मर सके दूसरों को छोड़ देंगे क्या? अरे भाई आप लोग समझते क्यों नहीं? आपने बिना मतलब में बिच्छू की पूंछ का हाथ लगा दिया, जान मुश्किल बचेगी इनकी। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, आदरणीय कर्नल साहब मंच पे हैं और आप यकीन नहीं करने के इस गर्मी में 2 बार उनकी तबीयत बहुत डाउन हो चुकी, लेकिन फिर भी 77 साल की उम्र में आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा गुर्दा और किसी राजपूत में हो नहीं सकता। कर्नल साहब आगे बढ़ो, कर्नल साहब आगे बढ़ो। बीजेपी सरकार होश में आओ। अरे ये तो होश में ही पड़ी, तुम आ जाओ होश में। ना आएगी तो राजस्थान में ला देंगे। अच्छा सुनो तो, इसका भी कुछ होश में लाना आ गया। हम तो एक बात कहें भाई आप लोगों को, एक तो मेरा एक मलाल है, पिछले 10-15 साल तक बालक बनाने बंद कर दिए। मतलब एक हरियाणा का तो यो हाल हो गया, अब एक तो बालक अगर शुरू में लंबा हो गया तुरंत ऑपरेशन, और उसे ही भेज दे फिर अमेरिका, उसे ही भेज दे कनाडा, और फिर यहाँ पड़ोसियों से पूछता फिर जा 2 रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। अच्छा जब एक मेरी समझ में एक बात नहीं आई भाई, जिसके पास सेना होगी वो ही तो लड़ेगा ना। सेना आपने बनानी बंद कर दी और जोन सी बनाई थी वो अमेरिका भेज दी, तो मेरी समझ में नहीं आता यहाँ लड़ेगा कौन। एक तो जब तक सरकार यो जनसंख्या नियंत्रण का कानून लावे, जब तक तगड़े से होकर इस काम पे भी लगो। मतलब क्या भरोसा भाई ये कद कानून लिया है। तो एक तो इस पे ये हंसी मजाक की बात नहीं, ये जरूरी है भाई। बाजी बाजी के एक का की है भाई, आगे खत्म होगी कहानी। तो एक तो 5 बालकों से जो मेरे भाई हैं युवा, ये 5 तक हम कोई ना बनावे भाई, इस बात का विशेष ध्यान सब रखें। और आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, मैं एक बात छोटी सी बताऊं, एक बार समझना गहराई से। एक बार वनों में आग लगी तो एक चिड़िया चूंच में पानी ले जा के बार बार अग्नि पे गिर रही थी। एक बुगला बैठा था, बुगले ने कहा, चिड़िया तू पागल होगी, तेरी चूंच के पानी से आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि बुगले मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी चूंच के पानी से ये आग बुझेगी नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने में आओगा, लगाने में नहीं आवे। हमारे समाज के कुछ लोग हैं
तो मुझे संतुष्टि है। मैंने एक पंचायत में कहा था कि 4 क्विंटल दूध को नींबू का चौथाई हिस्सा फाड़ दे। हमारे समाज में नींबू बहुत हैं भाई। अभी वो नींबू जब भी समाज कभी इकट्ठा होने का काम करे, जब भी जमने का काम करे, वो तुरंत निचोड़ दे और समाज पट जा। आज तो नींबू फेंक दिया आपने उठा के बाहर। नहीं नहीं, नींबू हमने कोई नहीं छोड़ा भाई। अब सारे नींबू बाहर हैं, आज निखाली दूध आ रहा। बस आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, कर्नल साहब भी बोल लेंगे और भी बहुत वक्ता बोल लेंगे। अभी महिपाल सिंह मकराना जी ने आपको निमंत्रण दिया। मेरा एक निवेदन है, जो इस समाज के सच्चे योद्धा हैं, जो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे, उन्होंने कहा कि दूर है, हमारे से कोई चीज दूर नहीं। अगर हमारे से कोई चीज दूर है तो हमारा मन दूर है। आप यहां से लेके पाकिस्तान तक, यहां से लेके चीन तक, जब भी राजपूत समाज पंचायत करेगा, ये समाज सबके साथ जागा। बस एक मेरा निवेदन है कि समाज के साथ बहुत छल हो चुका। मकराना जी ने भी कहा था अभी, भाई हमने एक कसम खाई थी जीवन में। सबको पता है उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां हैं। मैं एक छोटे से किसान का बालक हूं। मेरे पिताजी पे 10 बीघा जमीन है और कोई आमदनी का स्रोत नहीं। जब मैं गांव में गया विनोद राणा थंबड़ जी कर्नल साहब के साथ, तो लोगों ने मुझे दूर से देख देख के मेरे गले में माला घेरी, स्वागत करा। तो मैंने सोची कि राजपूत छोटा और बड़ा नहीं देखता, सिर्फ ये देखता है कि उनके बीच में खड़ा होकर लड़ कौन रहा। मेरा सौभाग्य है साहब कि मुझे आप लोगों के लिए लड़ने का मौका मिला। रण नहीं जिनके जीवन में, वो बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। हम लोग रण से भागने वाले लोग नहीं। मेरा निवेदन आप लोगों से है, जब भी कहीं क्षत्रिय महाकुंभ हो, मैं शुरू में एक बात कही थी कि एक कुंभ है केथड़ में। अभी भारत में कितने कुंभ भरे जा? 4, 3 बाकी हैं। और जब तक जड़ों को हला हला के फाड़ नहीं देंगे, जब तक कुंभ भरते रहेंगे। विनोद राणा थंबड़ जी के पास 4 राज्यों के 4 जिलों से ये निमंत्रण है कि अगला महाकुंभ हमारे यहां हो। हमें नहीं पता कि उनके पास किस किस के फोन है, किस किस ने उन्हें निमंत्रण दिया, लेकिन इस मंच के माध्यम से ये बात दावे के साथ कहेंगे कि एक कुंभ और हरियाणा में भरा जाएगा और उसके बाद दूसरा कुंभ उत्तर प्रदेश में भरा जाएगा और तीसरा कुंभ दिल्ली के लाल किले पे भरा जाएगा। ये पक्का 100% है। दिल्ली हमारी। भाइयों बहनों प्रधानमंत्री बना के रहा, काहे को बना दे प्रधानमंत्री? हमारे पे नहीं आता भाइयों बहनों कहना, हमें बनाओ प्रधानमंत्री। किस योग बना के रहे, रहा ही नहीं पा रहा कुछ। समझ लो, लोग नु कहे वोट, तलवार का जमाना चला गया। भाई तलवार का जमाना है, तलवार का जमाना था और तलवार का जमाना हमेशा रहेगा। और एक और हमारी मांग है, जैसे सिख समाज को हथियार रखने का अधिकार, क्षत्रिय समाज को भी तलवार रखने का अधिकार दिया जा। आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बुद्धिजीवी नहीं है। इस मंच पे ऐसी ऐसी हस्तियां बैठी जो रोज आंदोलन करे। मुझे परीक्षित ने बुलाया, साहब मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं जब गया वहां, रात के 2 बजे मैं पहुंचा पानरवा। रात के 2 बजे हमारे इंतजार में सारा परिवार खड़ा रहा। हृदय गदगद हो गया कि भाई आज हम लोग जिन महापुरुषों के नाम पे अपने आप को गौरवशाली महसूस करें, आज उन महापुरुषों की चोरी, और वो भी आप लोगों की मौजूदगी में चोरी। जिसे आपने वोट दी वो हमारे महापुरुषों की चोरी करेगा, जिसे आपने सांसद बनाया वो हमारे महापुरुषों की चोरी करेगा।
जिसे आपने विधायक बनाया वो हमारे महापुरुषों की चोरी करेगा, और जिसे आपने प्रधानमंत्री बनाया वो हमारे महापुरुषों की चोरी करवाएगा। और हम फिर भी शांत बैठे हैं। ये हमारे ऊपर कोई भी हम नहीं समझते कि राजपूत समाज के लिए गरिमा की बात है। मेरा निवेदन है साहब आपसे, यहां पूरी टीम गांव-गांव मुझे जाने का सौभाग्य मिला। मकराना जी ने जो कहा उस पर भी आपको ध्यान देना है, परीक्षित ने कहा उस पर भी आपको ध्यान देना है। जहां जहां पंचायतें होंगी वहां वहां जाएंगे। एक भी पंचायत को ऐसा नहीं छोड़ देंगे कि ऐसा ना लगे कि अब राजपूत जाग चुका। और ये तो हमारा सौभाग्य है साहब कि जो महापुरुष हमें बचाने के लिए लड़े, अपने सिर कटवाए, आज वो हमें जगाने के लिए लड़ रहे, हमें जगाने के लिए दोबारा से इस देश में उन्होंने एक बीड़ा उठाया। ये पंचायत छोटी पंचायत नहीं है। बहुत लोग आकलन लगाएंगे, 10,000 लोग आए, 5,000 लोग आए, 20,000 लोग आए। हम बार बार ये बात कहें कि यदि जंगल में शेरों की संख्या ज्यादा हो जा साहब तो अन्य जानवर कहां जा, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए निवेदन है कि शेरों की संख्या इतनी रखो, सरकार समझ ले कि यदि सारे शेर इकट्ठा हुए तो भारत में कोई सरकार, कोई नेता बचेगा नहीं। और एक निवेदन और है भाई, जब तक मीर भोज जी, राणा सोलंकी जी, अनंगपाल तोमर जी का अधिकार हमें नहीं मिलेगा, जब तक बीजेपी के किसी भी नेता का कोई गांव में स्वागत नहीं करेगा। और जो बीजेपी सरकार होश में आओ, खट्टर सरकार होश में आओ। यहां बहुत लोग हैं, बहुत लोग आए, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, लेकिन हम एक बात कहने से बिल्कुल नहीं चूकने के। हमने एक बार सुना संसद में एक नेताजी ने खड़ा होकर कहा कि यदि दादा भीमराव अंबेडकर ना होते तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री ना होता। हमारी एक नेता ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ना होते तो मैं इस प्रदेश की मुख्यमंत्री ना होती। हमें कोई मलाल नहीं है, लेकिन एक बात हम दावे से कहें कि यदि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान ना होते तो इस देश में सब अलीम कलीम सलीम होते साहब, और यह देश भी ना होता। और हमारे से पूछिए हमने क्या दिया, हमारे से पूछिए हमने क्या दिया। इसलिए निवेदन करने के लिए आपके बीच आए। एक कसम सबको है, ईमानदारी से आप लोगों को इस कसम की भी कसम है। अभी यात्रा शुरू होगी, सारे वाहन जाएंगे, सारे ट्रैक्टर जाएंगे, आप लोग जाओगे। बहुत बड़ा आश्वासन कर्नल साहब ने, बहुत बड़ा आश्वासन इस टीम ने, सारे शासन प्रशासन को दिया कि ये राजपूत सरदारी 1% भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कमेटी की गरिमा पे कोई प्रभाव पड़े। इसलिए आपसे निवेदन है कि जब यात्रा शुरू हो आप पूरी ईमानदारी से, पूरी शालीनता से, पूरे व्यवहार से और पूरे ईमानदारी से यात्रा में काम करें। कोई भी व्यक्ति 1% इधर उधर होने का काम ना करे। और आप सब लोग भली भांति जानते हैं, मेरा एक निवेदन सभी से है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक गांव है रोणी हरजीपुर, हमने बाबा धीर सिंह पुंडीर जी की प्रतिमा वहां रखी थी। उस प्रतिमा को सरकार ने वहां से हटाने का काम करा। मेरा मकराना जी हैं, परीक्षित जी हैं, जो भी हमारे सम्मानित मंच पे हैं और ये अपार जनसमूह, मेरा निवेदन है कि बाबा धीर सिंह पुंडीर जी की प्रतिमा की तारीख भी हम लोग बहुत जल्दी रखेंगे। आप सब लोगों को उसमें आना है। बोलिए महाराजा धीर सिंह पुंडीर की, बोलिए धीर सिंह पुंडीर की। एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक फिल्म आई थी साहब शोले, उसमें एक आदमी ने कहा ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। हम खुश हो गए, ठाकुर के हाथ ले लिए, लेकिन ठाकुर ने उसे पैर से मार दिया। हम संतुष्ट थे, लेकिन अब इतने वर्षों के बाद
एक नई फिल्म आई, एक नई जाति आई और हमारे से कहती है ये जात हमें दे दे ठाकुर। कोई अब समझ लेना, सब समझ लेना ये बात, अब ना जाति पे प्रहार होने देंगे ना महापुरुषों पे प्रहार होने देंगे। अब मेरा निवेदन है सभी से कि कर्नल साहब अब बोलेंगे, उसके बाद यात्रा शुरू होगी, सभी लोग यात्रा में शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे। मेरा निवेदन है संचालक महोदय से कि वो कर्नल साहब को आवाज दें और कर्नल साहब बोलने के लिए आवे। मेरा सभी से निवेदन है कोई भी भाई खड़ा ना हो।